नमस्कार। सुप्रसिद्ध उपन्यास गबन पाठन के भाग 49 में आपका स्वागत है। पिछले पठन के अंत में हमने जाना था कि जज साहब फिर से मुकदमा पेश करवाते हैं। अत्यधिक भीड़ जमा है। दरोगा जी, सुप्रिटेंडेंट, इंस्पेक्टर साहब सभी के बयान होते हैं। जालपा का भी बयान होता है, जिसे सुनकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरकारी वकील अपनी दलील पेश करता है, फिर सफाई का वकील जवाब देता है। इसके आगे क्या होता है, सफाई का वकील जज साहब को किस तरह अपना पक्ष पेश करता है, जो कि काफ़ी रोमांचक है, यह जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का अंक गबन भाग 49। सफाई का वकील कहता है, मैं यह नहीं कहता कि उसने झूठी गवाही नहीं दी, लेकिन उस परिस्थिति और उन प्रलोभनों पर ध्यान दीजिए तो इस अपराध की गहनता बहुत कुछ घट जाती है। उस झूठी गवाही का परिणाम अगर यह होता कि किसी निरपराध को सजा मिल जाती तो दूसरी बात थी। इस अवसर पर तो 15 युवकों की जान बच गई। क्या अब भी वह झूठी गवाही का अपराधी है? उसने खुद ही तो अपनी झूठी गवाही का इकबाल किया है। क्या इसका उसे दंड मिलना चाहिए? उसकी सरलता और सज्जनता ने एक वेश्या तक को मुग्ध कर दिया और उसे बहकाने और बहलाने के बदले उसके मार्ग का दीपक बन गई। जालपा देवी की कर्तव्यपरायणता क्या दंड के योग्य है? जालपा ही इस ड्रामा की नायिका है। उसके सद अनुराग, उसके सरल प्रेम, उसकी धर्मपरायणता, उसकी पति भक्ति, उसके स्वार्थ त्याग, उसकी सेवा निष्ठा, किस किस गुण की प्रशंसा की जाए। आज वह रंगमंच पर न आती तो 15 परिवारों के चिराग गुल हो जाते। उसने 15 परिवारों को अभय दान दिया है। उसे मालूम था कि पुलिस का साथ देने से सांसारिक भविष्य कितना उज्जवल हो जाएगा। वह जीवन की कितनी ही चिंताओं से मुक्त हो जाएगी। संभव है उसके पास भी मोटर कार हो जाएगी, नौकर चाकर हो जाएंगे, अच्छा सा घर हो जाएगा, बहुमूल्य आभूषण होंगे। क्या एक युवती रमणी के हृदय में इन सुखों का कुछ भी मूल्य नहीं है? लेकिन वह यह यातना सहने के लिए तैयार हो जाती है। क्या यही उसके धर्मानुराग का उपहार होगा कि वह पति वंचित होकर जीवन पथ पर भटकती फिरे? एक साधारण स्त्री में जिसने उच्च कोटि की शिक्षा नहीं पाई, क्या इतनी निष्ठा, इतना त्याग, इतना विमर्श किसी देवी प्रेरणा का परिचायक नहीं है? क्या एक पतिता का ऐसे कार्य में सहायक हो जाना कोई महत्व नहीं रखता? मैं तो समझता हूँ रखता है। ऐसे अभियोग रोज पेश नहीं होते। शायद आप लोगों को अपने जीवन में फिर ऐसा अभियोग सुनने का अवसर न मिले। यहाँ आप एक अभियोग का फैसला करने बैठे हुए हैं, मगर इस कोर्ट के बाहर एक और बहुत बड़ा न्यायालय है, जहाँ आप लोगों के न्याय पर विचार होगा। जालपा का वही फैसला न्याय अनुकूल होगा जिसे बाहर का विशाल न्यायालय भी स्वीकार करे। वह न्यायालय कानून की बारीकियों में नहीं पड़ता, जिनमें उलझकर जिंदगी की पेचीदगियों में फंसकर हम अक्सर पथभ्रष्ट हो जाया करते हैं। अक्सर दूध का पानी और पानी का दूध कर बैठते हैं। अगर आप झूठ पर पश्चाताप करके सच्ची बात कह देने के लिए भोग विलास युक्त जीवन को ठुकरा कर फटे हालों का जीवन व्यतीत करने के लिए किसी को अपराधी ठहराते हैं, तो आप संसार के सामने न्याय का कोई ऊंचा आदर्श नहीं उपस्थित कर रहे हैं। सरकारी वकील ने इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा, धर्म और आदर्श अपने स्थान पर बहुत ही आदर की चीज़ें हैं, लेकिन जिस आदमी ने जानबूझकर झूठी गवाही दी, उसने अपराध अवश्य किया और इसका उसे दंड मिलना चाहिए। यह सत्य है कि उसने प्रयाग में कोई गबन नहीं किया था और उसे इसका भ्रम मात्र था, लेकिन ऐसी दशा में एक सच्चे आदमी का यह कर्तव्य था कि वह गिरफ्तार हो जाने पर अपनी सफाई देता।
उसने सजा के भय से झूठी गवाही देकर पुलिस को क्यों धोखा दिया? यह विचार करने की बात है। अगर आप समझते हैं कि उसने अनुचित काम किया तो आप उसे अवश्य दंड देंगे। अब अदालत के फैसला सुनाने की बारी आई। सभी को रमा से सहानुभूति हो गई थी, पर इसके साथ ही यह भी मानी हुई बात थी कि उसे सज़ा होगी। क्या सज़ा होगी, यही देखना था। लोग बड़ी उत्सुकता से फैसला सुनने के लिए और सिमट आए। कुर्सियाँ और आगे खींच ली गई और कनबत्तियाँ भी बंद हो गई। मामला केवल यह है कि एक युवक ने अपनी प्राण रक्षा के लिए पुलिस का आश्रय लिया, और जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से वह पुलिस का आश्रय ले रहा है वह सर्वथा निर्मूल है, तो उसने अपना बयान वापस ले लिया। रमानाथ में अगर सत्यनिष्ठा होती तो वह पुलिस का आश्रय ही क्यों लेता, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि पुलिस ने उसे रक्षा का यह उपाय सुझाया और इस तरह उसे झूठी गवाही देने का प्रलोभन दिया। मैं यह नहीं मान सकता कि इस मामले में गवाही देने का प्रस्ताव स्वतः उसके मन में पैदा हो गया। उसे प्रलोभन दिया गया जिसे उसने दंड भय से स्वीकार कर लिया। उसे यह भी अवश्य विश्वास दिलाया गया होगा कि जिन लोगों के विरुद्ध उसे गवाही देने के लिए तैयार किया जा रहा था वो वास्तव में अपराधी थे, क्योंकि रमानाथ में जहाँ दंड का भय है वहाँ न्याय भक्ति भी है। वह उन पेशेवर गवाहों में नहीं है जो स्वार्थ के लिए निरपराधियों को फंसाने से भी नहीं हिचकते। अगर ऐसी बात न होती तो वह अपनी पत्नी के आग्रह से बयान बदलने पर कभी राजी न होता। यह ठीक है कि पहली अदालत के बाद ही उसे मालूम हो गया था कि उस पर गबन का कोई मुकदमा नहीं है, और जज की अदालत में वह अपना बयान वापस लेने को राजी हो गया था। उस वक्त उसने यह इच्छा भी प्रकट की, पर पुलिस की धमकियों ने फिर उस पर विजय पाई। पुलिस को बदनामी से बचने के लिए इस अवसर पर उसे धमकियां देना स्वाभाविक है, क्योंकि पुलिस को मुलजिमों के अपराधी होने के विषय में कोई संदेह न था। रमानाथ धमकियों में आ गया। यह उसकी दुर्बलता अवश्य है, पर परिस्थितियों को देखते हुए क्षम्य है। इसलिए मैं रमानाथ को बरी करता हूँ। चैत्र की शीतल सुहावनी स्फूर्तिमयी संध्या, गंगा का तट, टेसुओं से लहलाता हुआ ढाक का मैदान, बरगद का छायादार वृक्ष, उसके नीचे बंधी हुई गायें, भैंसें, कद्दू और लौकी की बैलों से लहराती हुई झोंपड़ियाँ, न कहीं गर्द, न गुबार, न शोर, न गुल। सुख और शांति के लिए क्या इससे भी अच्छी जगह हो सकती है? नीचे स्वर्णमयी गंगा लाल, काले, नीले आवरण से चमकती हुई मंद स्वरों में गाती, कहीं लपकती, कहीं झिझकती, कहीं चपल, कहीं गंभीर, अनंत अंधकार की ओर चली जा रही है। मानो बहुरंजित बाल स्मृति क्रीड़ा और विनोद की गोद में खेलती हुई, चिंता में, संघर्ष में, अंधकार में भविष्य की ओर चली जा रही हुई। देवी और रमा ने यहीं प्रयाग के समीप आकर आश्रय लिया है। 3 साल गुजर गए हैं। देवी दी ने जमीन ली, बाग लगाया, खेती जमाई, गाय भैंसें खरीदी और कर्म योग में, अविरत उद्योग में सुख, संतोष और शांति का अनुभव कर रहा है। उसके मुख पर अब वह जर्दी झुर्रियाँ नहीं है। एक नई स्फूर्ति, एक नई कांति झलक रही है। शाम हो गई है। गायें भैंसें हार से लौटी। जग्गों ने उन्हें खूंटे से बांधा और थोड़ा थोड़ा भूसा लाकर उनके सामने डाल दिया। इतने में देवी और गोपी भी बैलगाड़ी पर डांटे लादे हुए आ पहुँचे। दयानाथ ने बरगद के नीचे जमीन साफ कर रखी है, वहीं डांटे उतारी गई। यहीं इस छोटी सी बस्ती का खलियान है। दयानाथ नौकरी से बर्खास्त हो गए थे और अब देवी के असिस्टेंट हैं। उनका समाचार पत्रों से अब भी वही प्रेम है जो रोज कई पत्र आते हैं
और शाम को फुर्सत पाने के बाद मुंशी जी पत्रों को पढ़कर सुनाते और समझाते हैं। श्रोताओं में बहुधा आसपास के गांवों के 10-5 आदमी भी आ जाते हैं और रोज छोटी मोटी सभा हो जाती है। रमा को तो इस जीवन से इतना अनुराग हो गया है कि अब शायद उसे थानेदारी ही नहीं, चुंगी की इंस्पेक्टरी भी मिल जाए तो वह शहर का नाम न ले। प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान करता है, फिर कुछ कसरत करके दूध पीता है और दिन निकलते निकलते अपनी दवाओं का संदूक लेकर आ बैठता है। उसने वैद्यक की कई किताबें पढ़ ली हैं और छोटी मोटी बीमारियों की दवा दे देता है। 10-5 मरीज रोज आ जाते हैं और उसकी कीर्ति दिन दिन बढ़ती जाती है। इस काम से छुट्टी पाते ही वह अपने बगीचे में चला जाता है। वहाँ कुछ साग भाजी भी लगी हुई है, कुछ फल फूलों के वृक्ष हैं और कुछ जड़ी बूटियाँ हैं। अभी तो बाग से केवल तरकारी मिलती है, पर आशा है कि 3-4 साल में नींबू, अमरूद, बेर, नारंगी, आम, केले, आंवले, कटहल, बेल आदि फलों से अच्छी आमदनी होने लगेगी। देवीदीन ने बैलों को गाड़ी से खोलकर खूंटे से बांध दिया और दयानाथ से बोला, अभी भैया नहीं लौटे? दयानाथ ने डांठों को समेटते हुए कहा, अभी तो नहीं लौटे। देवीदीन, रतन बेटी कैसी है? दयानाथ, मुझे तो अब इनके अच्छे होने की आशा नहीं है। जमाने का फेर है, कितने सुख से रहती थी। गाड़ी थी, मोटर थी, बंगला था, दर्जनों नौकर थे। अब यह हाल है, सामान सब मौजूद है। वकील साहब ने अच्छी संपत्ति छोड़ी थी, मगर भाई भतीजों ने हड़प ली। देवीदीन, भैया कहते थे अदालत करती तो सब मिल जाता, पर कहती है मैं अदालत में झूठ न बोलूँगी। औरत बड़े ऊंचे विचार की है। सहसा रामेश्वरी एक छोटे से शिशु को गोद में लिए हुए एक झोपड़े से निकली और बच्चे को दयानाथ की गोद में देती हुई देवीदीन से बोली, भैया जरा चलकर रतन को देखो, जाने कैसे हुई जाती है। जोहरा और बहू दोनों रो रही है, बच्चा न जाने कहाँ रह गए। देवीदीन ने दयानाथ से कहा, चलो लाला देखिए। रामेश्वरी बोली, यह जाकर क्या करेंगे? बीमार को देखकर तो इनकी नानी पहले मर जाती है। देवीदीन ने रतन की कोठरी में जाकर देखा। रतन बांस की एक खाट पर पड़ी थी, देह सूख गई थी। वह सूर्यमुखी सा खिला हुआ चेहरा मुरझाकर पीला हो गया था। वह रंग जिन्होंने चित्र को जीवन और स्पंदन प्रदान कर रखा था उड़ गए थे, केवल आकार शेष रह गया था। वह श्रवण प्रिय प्राणप्रद विकास और आह्लाद में डूबा हुआ संगीत मानो आकाश में विलीन हो गया था। केवल उसकी क्षीण उदास प्रतिध्वनि रह गई थी। जोहरा उसके ऊपर झुकी उसे करुण, विवश, कातर, निराश तथा तृष्णामय नेत्रों से देख रही थी। आज साल भर से उसने रतन की सेवा शुश्रूषा में दिन को दिन और रात को रात न समझा था। रतन ने उसके साथ जो स्नेह किया, उस अविश्वास और बहिष्कार के वातावरण में जिस खुले निसंकोच भाव से उसके साथ बहनापा निभाया था, उसका एहसान वह और किस तरह मानती। जो सहानुभूति उसे जालपा से भी न मिली, वह रतन ने प्रदान की। दुख और परिश्रम ने दोनों को मिला दिया। दोनों की आत्माएं संयुक्त हो गई। वह घनिष्ठ स्नेह उसके लिए एक नया अनुभव था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की थी। इस मैत्री में उसके वंचित हृदय ने पति प्रेम और पुत्र स्नेह दोनों को पा लिया। देवीदीन ने रतन के चेहरे की ओर संचित नेत्रों से देखा, तब उसकी नाड़ी हाथ में लेकर पूछा, कितनी देर से नहीं बोली? जालपा ने आंखें पोंछकर कहा, अभी तो बोलती थी। एकाएक आंखें ऊपर चढ़ गई और बेहोश हो गई। वैद्य जी को लेकर अभी तक नहीं आए? देवीदीन ने कहा, इनकी दवा वैद्य के पास नहीं है। यह कहकर उसने थोड़ी सी राख ली, रतन के सिर पर हाथ फेरा, कुछ मुंह में बुदबुदाया
और एक चुटकी राख उसके माथे पर लगा दी। तब पुकारा, रतन बेटी आंखें खोलो। रतन ने आंखें खोल दी और इधर उधर सकपकाई हुई आंखों से देखकर बोली, मेरी मोटर आई थी ना, कहाँ गया वह आदमी? उससे कह दो थोड़ी देर के बाद लाए। ज़ोहरा, आज मैं तुम्हें अपने बगीचे की सैर कराऊंगी, हम दोनों झूले पर बैठेंगी। ज़ोहरा फिर रोने लगी। जालपा भी आंसुओं के वेग को न रोक सकी। रतन एक क्षण तक छत की ओर देखती रही, फिर एकाएक जैसे उसकी स्मृति जाग उठी हो, वह लज्जित होकर एक उदास मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं सपना देख रही थी दादा। लोहित आकाश पर कालिमा का पर्दा पड़ गया था। उसी वक्त रतन के जीवन पर मृत्यु ने पर्दा डाल दिया। रामानाथ वैद्य जी को लेकर पहर रात को लौटे तो यहाँ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। रतन की मृत्यु का शोक वह शोक न था जिसमें आदमी हाय हाय करता है, बल्कि वह शोक था जिसमें हम मूक रुदन करते हैं, जिसकी याद कभी नहीं भूलती, जिसका बोझ कभी दिल से नहीं उतरता। इसी के साथ आज का अंक समाप्त होता है। अब बारी है आज के सुविचार की। आज का सुविचार कुछ इस प्रकार है। यदि कोई आपको प्रेम में धोखा देता है तो उसकी तरफ तिरस्कार और अविश्वास भरी दृष्टि ही उसका सबसे बड़ा दंड है। आज के हमारे पठन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।